वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैड मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ ज़ैड मलिक के साथ। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हालत बड़ी मखदूश हुई। रावलाकोट से बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त जान से हाथ धो बैठे हैं। उनके हवाले से भी पता लग रहा है, बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने का भी पता लग रहा है। ये हालात कैसे बने, क्या हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, हम आज इसी के ऊपर करेंगे बात। और सबसे पहले मैं चलूँगा बासित इकबाल शाहीन साहब की तरफ, जो इस दफ़ा इलेक्शन भी लड़ रहे हैं कोटली नकियाल सेक्टर से, कानून साज असम्बली से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बासित साहब, क्या देख रहे हैं, क्या हालात हैं और क्या मतलब हालात तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं और आगे फ्यूचर में लग रहा है काफ़ी इससे भी ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, जिस तरह के लग रहा है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं इंतज़ामिया से। क्या आपके पास सबसे पहले तो ये बताएं क्या इतलात हैं और किस नज़र से देखते हैं सारे मामले को? ज़ैड मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और साथ हमारे कमर साहब हैं। जैसा कि ये जो कश्मीर में प्रोटेस्ट है, ये पहली बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में हुआ है और ये वही जॉइंट एक्शन कमेटी है जिसके साथ वफाकी हुकूमत और बाकी जितने भी वज़रा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इनके साथ मायदे किए हैं। 38 वो जो इनके जो अरकान थे या जो भी उनके शराइत थी उनको मानना था और इन्होंने साइन भी किया है। और जब ये 12 नशिस्तों का मामला आया है तो इस पर डेडलॉक हुआ है। और तो कुछ माइनर से माने गए हैं, लेकिन ये बुनियादी हकूक थे आज़ाद कश्मीर के लोगों के, ये एक इनको मानने चाहिए थे। और अब उसी जिस तंजीम के साथ ये बैठे मायदे किए और उसी को अलहदा करा दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। रात को जो ये रावलाकोट में हुआ है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके साथ जो कुछ सलूक हुआ है वो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और ये बहुत बेचैनी है। याद रखें, रावलाकोटी जो हैं ये बहुत रेजिस्ट करने वाले लोग हैं, ये माफ करने वाले लोग नहीं हैं। इनकी हिस्ट्री से आप खुद वाकिफ भी हैं। तो इस तरह जाके उनसे अभी इनका प्रोटेस्ट कल है, 9 जून को है, लेकिन 9 जून से पहले पहले ही इन्होंने जो वहाँ मासूम शहरियों को शहीद किया है और कुछ हमारे फोर्सेस के भी हुए हैं। ये फोर्सेस भी हमारी हैं और ये लोग भी हमारे हैं। आपको याद है कि कायदे-आज़म ने कहा था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की सरहद है। जब आप सरहद को सीधी गोलियां मारेंगे, जब सरहद को आप इस तरह करेंगे तो आप कहाँ बच सकते हैं सर? दोनों जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बासित इकबाल शाहीन साहब, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कमर रशीद साहब भी मौजूद हैं और मेरे साथ राजा बशीर साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले कमर रशीद साहब की तरफ आऊँगा। कमर भाई, क्या देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? आप बीइंग जर्नलिस्ट कवर भी करते हैं और कश्मीर के वैसे भी मामला को बड़े नज़दीक से देखते हैं, आप क्या समझते हैं? सर बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर मुतालबा जायज़ भी है ना, तरीकाकार गलत है। तरीकाकार गलत है, ये आप देखें सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई है इस नेशनल एक्शन जो जॉइंट एक्शन कमेटी है कि तिम्बर के डंडे लेके हम निकलेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक स्टेट के सामने एक छोटी सी तंजीम खड़ी हो जाए? और उसके बाद आप देख लें कि अगर वो उनके 35 या 36 मुतालबात थे, जिसमें 34 या 33 वो मंजूर भी हुए हैं, जिसमें कंपनसेशन है 3 रुपये यूनिट इस्तेमाल करना, आटा सस्ता इस्तेमाल करना, वो एक कश्मीर के लिए, लेकिन वो बहुत सारा, ये ज़िम्नन बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पे पड़ा है। अब दूसरी बात है नौजवानों को वर्गला के रोड पे लाना। अब मैं ज़िम्नन एक और बात करूँगा कि जैसे एक काकरोच जनता पार्टी आई है, या पाकिस्तान में भी एक पार्टी जो गुजरी है जिसने नौजवानों को वर्गला के रोड्स पे ला के अभी तक हालात ख़राब किए और उसकी वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट, उसने डायरेक्शन दी है कि लेजिस्लेशन करे, आप असम्बली में जाएं और वो जो आप थ्रू प्रॉपर चैनल जो आईनी एक तरीकाकार है उसमें, अगर नेशनल जॉइंट एक्शन कमेटी है वो उसको बहुत शौक था तो वो आती इलेक्शन जीत के, क्योंकि अवामी हकूक़ है ना, तो अवाम ने तो उनको वोट देना था। आके आप जो वो एक्शन कमेटी आके असम्बली में लेजिस्लेशन करती और ये जो 12 सीटें हैं महाजरीन की, वैसे ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो अलग बात है कि इसमें बहस करना,
कि वो ख़त्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो भी फिर असम्बली में बहस हो, उसके बाद वो प्लस माइनस हो गए हो। तो ये तरीक़ाकार बहुत गलत है, जिसमें नौजवान भी शहीद हुए हैं, चाहे वो फोर्सेस के हैं, चाहे वो जो नौजवान जो शहरी शहीद हुए हैं, उनका जो वरगला के उनको रोड पे लाया गया, ये भी जो एक्शन कमेटी उस पर जाता है। ठीक हो गया। रायवसी साहब ने बात सुनी बासित इकबाल शाहीन साहब की और राजा कमर रशीद साहब की भी। आप इन तमाम हालात को देखते हो, आपकी राय क्या है, किस नज़र से आप देखते हैं सारी सिचुएशन को? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल पर फौरी मुज़ाकरात नागज़ीर हैं। ठीक। तमाम फ़रक़ीन जो हैं वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। कौमी इत्तेहाद पार्टी आज़ाद कश्मीर का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। मैं हैसियत वाइस चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो फिलफौर इस हुकूमत को डिसॉल्व करवें और निगरान हुकूमत निगरान सेटअप लाएं और हालात को कंट्रोल करें। ठीक है। देखें, अगर आप हकाइक पे जाएंगे तो ये आप उस पे जाएंगे तो शायद आपके लिए भी मुश्किलात हों और मेरे लिए भी मुश्किलात हों। सही। तो हम जो कॉमन सेंस है वो ये है कि मैं खुद ये रजिस्टर्ड पार्टी का एक वाइस चेयरमैन हूँ। हमने मीडिया पे सुना कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो मैं मुजफ्फराबाद पहुंच गया तो हमें अंदर भी नहीं जाने दिया गया कि आपका नाम नहीं है, कि उस चंद मखसूस जमातों का नाम है। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये बात जो स्टार्ट हुई वो राना जमनाउल्लाह के बयान से स्टार्ट हुई कि हम 11 से गिनती स्टार्ट करेंगे। अगर आप इससे पीछे देखें कि 5 साल में हमारे जमात का मौक़िफ़ ये है कि 5 साल में जितने वज़ीर आज़म तब्दील हुए उनके पीछे ये 12 नशिस्तें थी। ठीक है। और माजी में भी ये होता रहा है कि जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वो ये 12 सीटें लेके 12 से आगे गिनती 10 से आगे गिनती शुरू करती है कि अगर टोटल 18 सीटें चाहिए होती हैं किसी भी गवर्नमेंट को, बाकी फिर तो आप जिसके पास 18 सीटें आती हैं फिर दूसरी मखसूस नशिस्तें आ जाती हैं, तो उसके बाद हुकूमत बनती है। तो इस वक्त हमारा मौक़िफ़ ये है कि फिलफौर मौजूदा गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके निगरान सेटअप बनाया जाए और कम से कम 2 साल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ना करवाए जाए ताकि सूरत हाल मुकम्मल हो। आप देखें, ये नशिस्तों का जहाँ तक तल्लक है, ये 1974 में ये नशिस्तें लाई गई। 1974 से पहले किसी आज़ाद कश्मीर की असम्बली में ये नशिस्तें नहीं। राय साहब, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ठीक है, ये आप एक तजवीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, रावला कोट की सिचुएशन देख लें, लोग और जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं, एक लड़ाई का माहौल हो रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियोस लोग जो मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के लिए और कश्मीर दोनों के लिए ठीक नहीं है वो वीडियोस, क्योंकि बाहर ममालिक में भी लोग मौजूद बहुत सारी चीज़ों पर बातें कर रहे हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। ये चीज़ें किसी भी मुल्क के लिए ठीक नहीं होती। इसके फौरी तौर पर इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या चीज़ें ऐसी नागुज़ीर हैं, आप क्या समझते हैं? इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वहां पे नहीं हो। जी। क्योंकि मेरी रावला कोर्ट में वक्तन फवक्तन बात होती रहती है। ठीक है, फोर्सेस और आवाम आमने सामने जरूर है, शहादतें भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह घरों में घुस के कहा जाता है ये हुआ वो गलत है। और बाज अनासर ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं, उन्हें हकाइक पता नहीं होते, वो कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान नफरतें पैदा कर रही। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमती अदारों को चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने बगैर हकाइक के नफरतें पैदा की हैं। देखिए, मुतालबात जो है वो 12 सीटों के हैं, ना मुल्क के खिलाफ कोई मुतालबा है ना वो लोग को मुल्क के खिलाफ हैं। देखिए, कलादम आप इससे पहले माजी में देखें तो जो भी अपने हकूक की बात करता है तो वो कलादम हो जाता है। अगर मैं भी हकूक की बात करूं तो मैं भी कलादम या गद्दार कहलाऊंगा। तो हमारी सिर्फ जो मौक़िफ़ है इस वक्त इस सूरत हाल में, सिर्फ अगर इसका हल कर सकते हैं तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर साहब कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई हल नहीं। ठीक हो गया। बासित इकबाल शाहीन साहब, आपने भी राय साहब की भी बात सुनी होगी, कमर रशीद साहब की भी आपने बात सुनी। इस सारे मामले को देखते हुए हल क्या है आगे, क्या हल देखते हैं? फौरी तौर पे कौन से फौरन इकदाम है उठाने वाले ताकि ये मामला जो है वो अपने हल की तरफ जाए?
ज़ैड मलिक साहब, ये बात ये है, ये आपको कश्मीर को ये मामूली इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। आपको जो इमेज मिल रहा है ना इस वक्त, आपका हमसाया बिल्कुल आपके फ्रंट पे खड़ा है, वो क्या ले रहा है? अगर आजाद कश्मीर में भी इसी तरह लग जाता है तो इंडिया वाले कश्मीर और इस कश्मीर में क्या बचेगा? ये अभी भी जो सियासतदान हैं, ये सारे सियासतदान अभी जो कश्मीर के अवामी मसाइल हल करने वाले हैं, ये अभी कश्मीर हाउस बैठे हुए हैं। अभी भी वक्त है इनका कि मजीद जाने ना जाएं और अभी भी कोई मुज़ाकरात कर लें। अगर ये मुज़ाकरात के टेबल पर आएंगे तो तब ये मामलात हल होंगे। इस तरह अगर मासूम कश्मीरियों को, आपको पता है कि जब इंडिया की बमबारी होती है, सारा कुछ होता है, तो पहला सीना कश्मीरियों का होता है। तो ये जो अगर इसको मजीद एक्सटेंड किया गया, या वजीर आजम पाकिस्तान और जनरल आसिम मुनीर साहब ने इसको सीरियस लेके अभी इसको हैंडल कर दिया, तो इसके नताज बेहतर आएंगे। अगर इसको मजीद एक्सटेंड कर दिया गया तो इस वक्त आप पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं कि कश्मीर कैसा इशू है और सारी नजरें भी कश्मीर पर हैं। याद रखें कि अगर बुनियादी हकूक ये मान लिए जाएं या इसको एक्सटेंड किया जाए, या ये जो 12 नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट में दे दें ताकि कश्मीर की भी नुमाइंदगी हो, तो इनका कौन सा कोई नाजायज मामला है? या जो बुनियादी हकूक है मान लो, तो इस तरह भी इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। ठीक हो गया, बासित भी आपकी बात सुन ली। अच्छा, अब कमर रशीद साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपने बासित इकबाल शाहीन साहब की भी बात सुनी, आपने राय बशीर साहब की भी बात सुनी, और उन्होंने एक तजवीज़ भी दी। राय साहब ने तो एक तजवीज़ दी कि वो फौरी तौर पे असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएँ और फौरी तौर पे जो है वो 2 साल तक इलेक्शन ही ना करा। उन्होंने पूरा एक उसका एक वो बयान कर दिया। बासित इकबाल शाहीन साहब, आप क्या कहते हैं? अपने आपकी एक्सपर्ट राय हमें दरकार होगी, क्या कहते हैं? सर, बासित साहब का अपना नज़रिया है, इनका अपना नज़रिया, मेरा अपना एक मौक़िफ़ है कि असम्बलियाँ क्यों डिज़ोल्व की जाएँ, या आर्मी चीफ साहब को इन मामलात में क्यों उलझाया जाए, उनका बार बार नाम क्यों लिया जाए। ये तो एक जमहूरियत से एक सिस्टम है, वो इस्टेब्लिशमेंट जो, इसको बिल्कुल मर्ज नहीं करना चाहिए और आर्मी चीफ साहब को अपना ही काम करने देना चाहिए। अब देखें कि ये जो अवाम है उनको सामने ला के तिम्बर के डंडे शो करके अपने जो फोर्सेस हैं उनके सामने खड़ा करके, और सामने कश्मीर है, और हाल ही में हमने एक जंग भी जीती है कश्मीर में, और वो जो फोर्सेस हैं वो कश्मीर में खड़े होकर लड़ी हैं। और उन्होंने, अभी बात साहब कह रहे थे कि उन्होंने, हमारी भी शहादतें हुई हैं वहाँ पे, गोलाबारी हुई आमने सामने, और आप देखें फ्रंट लाइन पे पाक आर्मी खड़ी है। और इस वक्त जो अभी जो वक्त था वो ऐसा मुनासिब वक्त नहीं था कि ऐसे इशू को रेड करें, जहाँ पर पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। एक तरफ हम अमेरिका और ईरान की जंग बंदी की कोशिश करें और यहाँ हमारे मुल्क में हालात क्या। और सबसे बड़ी बात सर, जब तक आपने ये जो कौमियत के बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे, या किसी फ़िरके की बुनियाद पे कोई भी मुल्क है वो नहीं चल सकता, उसमें अमन ख़राब रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ खैबर से कराची और कश्मीर तक हमारा जो अमर अगर कायम रहेगा तो वो स्टेट की रिट के साथ है। ठीक हो गया। राय बशीर साहब आपकी तरफ आऊँगा। अभी आपने दोबारा कमर रशीद साहब की भी बात सुनी। आपकी तजवीज़ से ये इत्तफाक तो नहीं कर रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि इसका दूसरा हल निकालना, जो उन्होंने बयान भी किया। आपने बासित इकबाल शाहीन साहब की बात सुनी। आपके नज़दीक में मुझे ये बताइएगा कि फौरी तौर पर क्या मतलब ये, क्योंकि इशू अगर बढ़ जाता है तो ये मुझे तो लगता है कि हालात आगे बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं अगर इसके फौरी तौर पर काबू ना पाया गया, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें जी, हालात अगर काबू ना पाया गया तो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जब किसी की भी शहादतें होती हैं तो फिर दीगर उनके बहन भाई भी शहीद होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रियासत से टकराव जो है, हम उसके सख्त मुखालिफ हैं कि रियासत से टकराव नहीं होना चाहिए। रियासत रियासत होती है, और आज तक भी रियासत से जो टकराया है वो पाश पाश हुआ है, चाहे कोई सियासी जमात है। आप मुस्तकबिल में देखा होगा, ये अवामी एक्शन कमेटी से भी मजबूत लोग जो रियासत से टकराए तो उनका क्या हशर नशर हुआ। तो हम खून खराबा के खिलाफ हैं। तो जहाँ तक जमहूरियत का ताल्लुक है, जमहूरियत नाम निहार जमहूरियत ही होती है, और हमारे फैसले कहाँ से होते हैं इस पे हम बहस नहीं करना चाहते। लेकिन बेहतर ये है कि इस वक्त वजीरों और मशीरों की फौज के बजाय एक निगरान सेटअप बना दिया जाए और हालात को कंट्रोल किया जाए, या फिर इलेक्शन अगर ये नशिस्तों पे ये कर दिया जाए
क्योंकि अब तो आईनी मुद्दत भी पूरी कर चुकी है, असेंबली डिसॉल्व भी हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने अच्छा राजा साहब, यहाँ पे ये भी जरा सा ये भी इस पे बताएगा आप, क्योंकि बार बार ये बात कर रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए, आपकी नज़र में असेंबली डिसॉल्व होना इस वक्त के क्राइसिस से निकला जा सकता है असेंबली डिसॉल्व करके? मेरी आप सुन लें, मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आनी तौर पे असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है। ये मौजूदा जो वज़ीरा हैं उनकी इख्तियारात, इलेक्शन का ऐलान, शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, 27 तारीख को इलेक्शन है। तो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। उसकी नज़र में अब हालात जो हैं, आप देखें कि 1974 से लेके आज तक एक इलेक्शन ऐसा भी है जो जिसमें ये महाजरीन के सीटों पे इलेक्शन नहीं हुए थे। तो मेरी राय ये है कि इलेक्शन इसका एक हल ये भी है कि इन इलेक्शनों पे वैसे अगर इलेक्शन हल होता तो फिर मेरे ख्याल से ये मसला ही ना, क्योंकि एक्शन कमेटी का तो मौकफ इलेक्शन से पहले ये सीटें ही खत्म करना ना। आप मेरी बात मुकम्मल सुन लें जी कि इलेक्शन इस तरह हल है कि ये 12 सीटों पे इलेक्शन ना हो जी, बाकी इलेक्शन हो और आने वाली असेंबली इन सीटों का फैसला करे। ठीक है। तो ये इसका हल बेहतरीन ये है कि आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अमल भी रहेगा, जिस तरह अगर वो जमहूरी अमल नहीं चाहते। तो दूसरा हल यही है कि जब ये फैसल मुमताज राठौर की हुकूमत चले जाएगी, निगरान सेटअप आए और अवामी एक्शन कमेटी से बात की जाए और इसका हल निकाला जाए। तो उसके लिए जब वजीरों और मशीरों की फौज भी नहीं होगी और हुकूमती, देखिए निगरान सेटअप में आप ये देख लें कि पिछले सेटअप में मुमताज राठौर साहब ने कम से कम 150 के करीब तो मशीर भर्ती की है। तो ये जो निगरान सेटअप से अवामी एक्शन कमेटी बात भी करेगी और उससे मसला हल हो सकता है, आपके नजदीक उससे मसला हल की तरफ जा सकता है? जी, निगरान सेटअप भी इसका हल है। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने बात सुनी, मेरे साथ राजा कमर साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे और मेरे साथ जनाब राजा बशीर साहब, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इस वक्त सियासत में भी बड़े ही फ़ाल हैं और इसके साथ मेरे साथ मौजूद थे। इस दफ़ा आपको पता है इलेक्शन भी लड़ रहे हैं बासित इकबाल शाहीन साहब कोटली नकियाल से, चूँकि वो भी बराह रास्त राब्ते में थे उन लोगों के जो इस वक्त रावला कोट में और बाकी जगहों पर मौजूद हैं। तीनों लोगों की आपने बात सुनी, कोशिश हमने की कि हम हल निकालने की कोशिश करें इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी इस सिलसिले में मज़ीद प्रोग्राम होंगे और हम बाकी लोगों को भी मदऊ करेंगे कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकले और मामला जो है मज़ीद बिगाड़ की तरफ ना जाए। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।